हेलो एवरीवन, मैं विकेर आपके साथ जुड़ चुका हूं रॉयल क्लासेज के ऑफिशियल चैनल पे। दोस्त, आज हम देखेंगे 5 मिनट के शो में। आज हमारा तीसरा वीडियो है। अब ध्यान दीजिएगा, हम बात करने के लिए जा रहे हैं, जहां तक आप फोटो पहचान रहे होंगे, गेटवे ऑफ इंडिया। ये किसकी फोटो है? गेटवे ऑफ इंडिया की फोटो है। ये इंडिया गेट की फोटो है, ये संसद भवन की फोटो है और ये राष्ट्रपति भवन की फोटो है। राष्ट्रपति भवन की फोटो है। वर्ष 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया की नींव रखी गई और वहीं सन 1921 में इंडिया गेट और संसद भवन दोनों की नींव रखी गई। वही मैं आपको बता दूं, इंडिया गेट जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो लोग शहीद हुए थे उनके सम्मान में बनाया गया था। इसको हम अज्ञात स्मारक स्थल के भी नाम से जानते हैं। राष्ट्रपति भवन 1931, राष्ट्रपति भवन का पहला नाम वायसराय भवन था। वायसराय भवन का ही नाम चेंज करके राष्ट्रपति भवन किया गया और इसमें निवास करने वाले पहले वायसराय ऑफ इंडिया इरविन थे। और इसके वास्तुकार हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एडविन लुटियंस। राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार, इंडिया गेट और संसद भवन के वास्तुकार का भी नाम वही है, एडविन लुटियंस। इसी कारण हम एडविन लुटियंस को दिल्ली का वास्तुकार कहते हैं, क्योंकि इंडिया गेट, संसद भवन और राष्ट्रपति भवन ये तीनों की तीनों चीजें एक ही जगहों पर है, दिल्ली में है। इसी कारण दिल्ली का वास्तुकार हम एडविन लुटियंस को कहते हैं। वही मैं बात करूं गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया सन 1911 में इसकी नींव रखी गई और इसके वास्तुकार जॉर्ज विटेट हैं। गेटवे ऑफ इंडिया सर टॉनिक शैली पर बना हुआ है और इसका जो स्थान है, इसका स्थान मुंबई में है। बाबू, अगर आप ध्यान दे तो यहां अगर आप 10 का प्लस करेंगे, 11, 21 और 31, 11 में गेटवे ऑफ इंडिया, 21 में इंडिया गेट और 31 में आपका वायसराय भवन या राष्ट्रपति भवन। वायसराय भवन या राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स पर है, रायसीना की पहाड़ी पर। और यहां पे जो गार्डन लगा हुआ है उसका पहला नाम मुगल गार्डन था। मतलब राष्ट्रपति भवन का जो पहले गार्डन था उसका नाम मुगल गार्डन था, लेकिन नाम चेंज करके अभी अमृत उद्यान कर दिया गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि यह फरवरी और मार्च के महीने में खुला रहता है, फरवरी से लेकर मार्च तक। निश्चित तौर पर से बाबू, आपको 5 मिनट के शो में ऐसा स्टैटिस्टिक्स का कंटेंट दूंगा जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न फंस जाए। ठीक, सन 1911 गेटवे ऑफ इंडिया, 21 इंडिया गेट और 31 राष्ट्रपति भवन या वायसराय भवन। एक एक क्वेश्चन का दोस्त ध्यान रखा गया आपके लिए कि आप कहीं से भी किसी भी प्रकार का स्टैटिस्टिक्स का प्रश्न आए आप बना ले। और आपसे अगर मैं बात करूं तो इंडिया गेट का 2 और प्रश्न आता है। इंडिया गेट का पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि इंडिया गेट के सामने अमर जवान ज्योति जो जलता है वो किसके यादों में जलाया गया है? तो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में जो लोग शहीद हुए हैं उनके यादों में अमर जवान ज्योति जलाया गया है। एक भी क्वेश्चन पर बाबू संदेह हो तो आपके पास टेक्स्ट बुक जिंदाबाद है। अब तुरंत वहां से पूछ सकते हैं कि अमर जवान ज्योति किसके लिए जलाया गया, ये किस एग्जाम में आया। टेक्स्ट बुक आपको उसका जवाब मिल जाएगा। कंटेंट 100% शुद्धता के साथ, ईमानदारी के साथ आपको दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक ऊंची सी प्रतिमा इंडिया गेट के सामने लगाई गई है, इंडिया गेट के सामने लगाई गई है, जिसका उद्घाटन आपके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा किया गया। ठीक, तो कैसा लगा कंटेंट? चलिए, उससे पहले मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछता हूं। यहां पर 1911 गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में। गेटवे ऑफ इंडिया के सामने कौन सा दरगाह है? गेटवे ऑफ इंडिया के सामने कौन सा दरगाह है?
दूसरा मेरा प्रश्न है कि इंडिया गेट 1921 में जब बनने वाला था तो उस समय कहां का राजा भारत आने वाला था? कहां का राजा भारत आने वाला था? बहुत तगड़ा प्रश्न। और राष्ट्रपति भवन में आने वाला भारत का पहला अतिथि कौन था? राष्ट्रपति भवन में आने वाला भारत का पहला अतिथि कौन था? देखते हैं किसमें है कितना दम। ठीक। और 1971 के युद्ध में भारत का साथ किस देश ने दिया था? ठीक, किस देश ने दिया था? और इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? और लास्ट प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जांच के लिए कौन सी कमेटी बनी थी? और हाल में ही किस ट्रेन का नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया? रिएक्शन अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा जी सर, और जवाब आप देंगे और आपके जवाब के बाद मैं प्रतिक्रिया भी दूंगा, मैं खुद जवाब दूंगा आपका। अगर आपने गलत बताया तो सही का जवाब दूंगा। भारत माता की जय।